नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपेड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका संख्या 4, प्रतिलेखन संख्या 31, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। मान्यवर, प्रत्येक नागरिक को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान मिले, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए भी है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रस्तावना में संकल्प के माध्यम से इस बात को कहा कि हम प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय देंगे। जब हम आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो निस्संदेह रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, सुरक्षा, न्याय और सम्मान प्रत्येक नागरिक को मिलना ही चाहिए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है। यही नहीं, मान्यवर, हमने संविधान की मूल प्रस्तावना में समानता की बात भी कही है। और जब समानता की बात कही है, जब हमने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को स्तर और अवसर की समानता होगी, अवसर उसे रोजी पाने का भी मिलेगा जैसे बड़े नागरिकों को मिलेगा। बड़े घर में पैदा होने वाले को मिलेगा, वैसे ही छोटे घर में पैदा होने वाले नागरिक को भी मिलेगा। मान्यवर, यही नहीं, भारतीय संविधान की धारा 41 में काम के अधिकार के रूप में भी हमने इस बात को स्वीकार किया है। और भारतवर्ष का कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो इन बातों को स्वीकार न करता हो, प्रचारित और प्रसारित न करता हो कि इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराएंगे। मान्यवर, मैं कुछ एक कारणों में जानना चाहता हूँ कि ये अभी तक क्यों सारी सुविधाएं प्रत्येक नागरिक को प्राप्त नहीं हुई। सबसे बड़ी चीज होती है राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति। उपसभा अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों का जब प्रारंभ किया तो उसके पीछे एक राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि इससे लोगों को काम मिलेगा। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके उत्तराधिकारियों ने उसको नज़रअंदाज कर दिया, तो आज यह परिस्थिति हो गई है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक क्रैश प्रोग्राम चलाया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और कहा कि बैंकों से गरीबों व बेरोजगारों को पैसा मिलेगा। वह वास्तव में मिलना भी शुरू हुआ। जो लोग बेरोजगार थे वे स्वतः रोजगार के लिए बैंकों से पैसा ले आते थे। लेकिन उस बैंकिंग सिस्टम को भी इन्होंने प्राइवेट और विदेशियों के हाथ में देकर इंदिरा गांधी के स्वप्न को भी धूमिल कर दिया। वह जो रोजगार के द्वार जो स्वतः रोजगार के थे, वह समाप्त कर दिए। तीसरा प्रोग्राम स्वर्गीय संजय गांधी ने चलाया था। उन्होंने कहा था
कि जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिए। उपसभा अध्यक्ष महोदय, इस काम को पूरा करने के लिए संजय गांधी का जीवित रहना बहुत बड़ा जरूरी था। हो सकता है कि वह जनसंख्या पर रोक लगाने वालों में एक बहुत बड़ा इंसान सिद्ध हो जाता। मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है। यही नहीं, संजय गांधी ने बेकार नौजवानों को इकट्ठा किया और उनके हाथ में फावड़े और तसले दे दिए और कहा कि सड़क बनाओ।